हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने वाली हूँ। बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए कौन सी कोचिंग ले, कौन सी कोचिंग सबसे अच्छी रहेगी, किसके नोट सबसे अच्छे रहेंगे, किसकी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी रहेगी, कोचिंग ले या ना ले। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बर्स्ट द मिथ ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट वर्सेस सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन। मैं भी जब बिगिनर थी, मेरे मन में भी यही सब सवाल आते थे। क्यों? कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। बस वही कोचिंग के चक्रों में फंसना, उन किसके नोट्स अच्छे हैं वो देखना। नो डाउट दे हेल्प्स, बट क्या उससे एग्जाम निकलता है? द आंसर इज नो। जब तक आप खुद अपने आप को इस तैयारी में नहीं झोंकेंगे, आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू शेयर यू माई जर्नी फर्स्ट एंड लेटर बर्स्ट द मिथ ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मैंने अपनी लाइफ का पहला मेंस दिया था, 17वीं बीपीएससी। इसके पहले मैंने आज तक कभी कोई आंसर नहीं लिखा था। मुझे नहीं पता था आंसर राइटिंग क्या होती है, कैसे किया जाता है, टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जो उनका सिलेक्शन हो गया। एंड ये सारे सवाल मुझे कब आए? प्रीलिम्स के मार्कशीट रिलीज होने के बाद। यस, जब मैं प्रीलिम्स दे के आई, आई वॉज सो नेगेटिव इन माई लाइफ। मतलब हाउ नेगेटिविटी कॉस्ट यू एंड हाउ नेगेटिविटी अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, कैसे आपका माइंडसेट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में, मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मैं जब बीपीएससी प्रीलिम्स दे के आई, मुझे लगा कि मेरा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके पहले जब मैंने दिया था तो मेरा हमेशा बॉर्डर पे लाके रह जाता था। आई वॉज श्योर कि मेरा नहीं होने वाला है इस बार प्रीलिम्स। क्यों ऐसा श्योर थी? नेगेटिव, फुल नेगेटिव। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, सक्सेस नहीं मिल रहा था, और मेरी सबसे बड़ी यही गलती थी कि मैंने सक्सेस को डिफीट मान लिया। फिर प्रीलिम्स की रिजल्ट आती है, मैं सर्च करती हूँ अपना रोल नंबर, मुझे नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में वैसा था कि क्लियर तो नहीं हुआ है, कहाँ से रोल नंबर आएगा। वो एक सर्चेबल पीडीएफ थी, क्योंकि दो तरह के पीडीएफ सर्कुलेट हो रहे थे टेलीग्राम चैनल्स में। एक जहाँ पे आप रोल नंबर का सर्च करके आपको रोल नंबर नहीं दिख रहा था, आपको मैनुअली देखना था। दूसरा जो सर्चेबल पीडीएफ थी। मैंने दोनों ही पीडीएफ को चेक किया, एक चैनल से नहीं, कई चैनल से, इनफैक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से भी, बट मेरा रोल नंबर नहीं था, नॉट फाउंड। सो आई गॉट ठीक है, नहीं हो रहा है क्लियर, मतलब। बट हियर इज द ट्रैप। लोग अगले दिन मेन प्रीलिम्स दे के आते हैं, लोग मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो पहले भी लग जाते हैं। अब तो ऐसा पैटर्न बीपीएससी पेपर बना रही है, अब तो करना इज कंपलसरी पहले से। बट एज अ बिगिनर नहीं पता था, बस प्रीलिम्स निकालना है, उसके बाद मेंस का देखते हैं, यही सब दिमाग में था कि प्रीलिम्स निकलेगा तब ना करेंगे मेंस का। तो लोग, बाकी लोग तो लग गए थे। फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसके बाद भी काफ़ी लोग लगे होंगे, 15 दिन 20 दिन के गैप में। मुझे एग्जैक्ट डेज याद नहीं, लेकिन हाँ लगभग मैं बता रही हूँ, इतने गैप में आया था। 20 दिन था वो, 30 दिन था, मुझे नहीं पता। लेकिन तब मुझे लगा तब मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है। फिर मार्कशीट रिलीज होती है बीपीएससी प्रीलिम्स की। सो मुझे क्यूरियोसिटी तब इतनी थी कि चलो देखते हैं कितने मार्क्स से नहीं हुआ। एंड व्हाट आई फाउंड कि मेरा प्रीलिम्स तो हो रहा है, मेरा प्रीलिम्स क्लियर है। मेरे मार्कशीट में जो मार्क्स थे उसके हिसाब से जो कट ऑफ निकली थी, आई वॉज क्लियरिंग। देन मेरा रोल नंबर क्यों नहीं था पीडीएफ में? मैंने वापस से पीडीएफ देखा, कहीं मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गई। मैंने मैनुअली भी चेक किया था जब रिजल्ट आई थी। तो आई सर्च, चलो जिनका रोल नंबर आया मैं उनका सर्च करती हूँ, तो उनका रोल नंबर दिखा रहा था। बट व्हेन आई सर्च, मेरा रोल नंबर अभी भी नहीं दिखा रहा है। क्या हुआ? मैंने मैनुअली चेक किया, मेरा रोल नंबर 5 से स्टार्ट होता है। तो सीरीज में मैं गई तो नहीं था। और इतने सारे, कम से कम मुझे लगता है इस बार पहली बार इतनी बम्पर वैकेंसी निकली थी, तो वो जो पेज की लिस्ट थी वो बहुत लंबी थी। मैनुअली चेक करना वॉज नॉट ईजी। कई थाउजेंड्स बच्चे के उसमें रोल नंबर थे। सो व्हाट आई डिड, उस पर बहुत प्रोटेस्ट भी चल रहा था रिगार्डिंग बीपीएससी री एग्जाम को लेके। बहुत सारे मेल्स जा रहे थे बीपीएससी को, बट स्टिल मुझे लगा कि
मैं ट्राई करती हूँ, मे बी बीपीएससी रिप्लाई कर दे। सो आई मेल्ड देम कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, मार्कशीट के हिसाब से तो आई एम क्लियरिंग, बट इन पीडीएफ रोल मतलब इन पीडीएफ माय रोल नंबर इज नॉट देयर। एंड आई थैंक यू बीपीएससी फॉर दैट इंस्टेंट रिप्लाई। उन्होंने मुझे कुछ मिनटों में ही रिप्लाई किया एंड तब तक मेरे सारे प्रेयर्स भगवान तक पहुंच चुके थे कि भगवान जी प्लीज निकाल दीजिए, प्लीज निकाल दीजिए। सर आई डोंट नो सर या मैम जिन्होंने भी थे, उन्होंने रिप्लाई किया कि आपके इस पेज के इस पीडीएफ में आपका रोल नंबर है। एंड देन आई सर्च्ड, आई वाज ऑन अ कॉल विद माय फ्रेंड कि मुझे तो सब समझ नहीं आ रहा, बहुत टेंशन हो रहा, चलो तुम देख के बताओ। जैसे सर ने लिखा था मेल में, मैंने उस हिसाब से चेक किया एंड यस माय रोल नंबर वाज देयर। मैंने वापस से सर्च किया, तो फिर ये सर्च क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पॉसिबल तो नहीं आप मैनुअली चेक करो। अगेन नॉट फाउंड। आप इसे हार्ड लक समझो, जो समझो। एंड तब तक 50 डेज पार हो चुके थे। प्रीलिम्स के बाद 50 डेज खत्म हो चुके थे। जिस बच्चे ने ये नहीं पता हो कि मेंस लिखते कैसे, आंसर राइटिंग होता क्या, पीवाईक्यू कभी नहीं उठाया है, उस बच्चे को 50 दिन बाद पता चले कि यस यू आर सेलेक्टेड एंड आपको मेंस देना है। थिंक द मेंटल कंडीशन, स्पेशली व्हेन यू हैव नो वन टू गाइड यू, हेल्प यू। आई वॉज लिटली शैटर्ड। सो माई फ्रेंड सजेस्टेड कि सब कुछ छोड़ो, पटना जाओ एंड जाके वहाँ के मेंस बैच में ज्वाइन करो। बट दैट वॉज नॉट पॉसिबल। मैं ऑलरेडी दिल्ली में रुकी थी एंड द कंडीशन, रूम्स के कंडीशन, वहाँ रहना खाना बहुत मुश्किल था। प्लस एक्सपेंसेस, सबसे मेन तो जो एक्सपेंस होते हैं वहाँ के रहने के, पटना जाना, वहाँ एक्सपेंस रहना, प्लस कोचिंग के अपने चार्जेस। आई वॉज गोइंग थ्रू कि देखती हूँ क्या चार्जेस है एंड द चार्जेस वॉज टू मच, नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड चार सडनली नया जगह पर जाके अडेप्ट करना ईजी नहीं था। सो आई डिसाइडेड कि ऐसे हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेते हैं, लेट्स बी काम, है ना। एंड मैं सोचती हूँ क्या ऑनलाइन कुछ अवेलेबल है, बट टिल 70th बीपीएससी ऐसे जो भी फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऑनलाइन कॉपी चेकिंग अवेलेबल नहीं थे, और जिनके थे भी दैट वाज टू एक्सपेंसिव टू अफोर्ड। एंड मेन बात थी कि जो अच्छे रेप्यूटेड कोचिंग थे उनकी ऑनलाइन फैसिलिटी थी ही नहीं उस वक्त चेकिंग के लिए। तो एज यूजुअल जो बाकी लोग करते हैं, मैं गई यूट्यूब पे सर्च की कि हाँ कहाँ है पॉसिबल है, बहुत 3-4 दिन जो सर्च करने में लग गए, ढूंढने में। तब मुझे एक कोचिंग दी थी, आई वुड नॉट मेंशन द नेम। उनकी कोचिंग की फीस अफोर्डेबल लगी कि हाँ चलो ये टेस्ट चेक कर देंगे। बट आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक, बिगेस्ट। शो ऐसा किया, जो टॉपर थे कि वो चेक करेंगे पर्सनली, कॉपी रिव्यू करेंगे, मतलब ऑफ कोर्स हर कॉपी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कॉपीज देखेंगे। बट कोई इवेल्युएटर थे, वो देख रहे थे, विच इज ओके, सब लोग इवेल्युएटर रखते हैं, आई अग्री, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थिंग्स वेंट वर्स जब उन पे इतना ओवरलोड आ गया। आई डोंट नो स्टाफ की कमी थी कि क्या, कि दे टोल्ड कि अब आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, एग्जाम के कुछ दिन बचे थे। और मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत ऐसे में की थी, GS1 GS2, मैं सोचा कि चलो प्रीवियस से उठाते हैं, दैट इज द बाइबल फॉर बीपीएससी। तो प्रीवियस जैसे मैं GS1 GS2 डिपेंडेंट थी, तो आई विल डू दैट। एंड कुछ मेरी यूपीएससी की भी बेस रही है, तो मुझे लगा कि टैकल हो जाएगा। व्हाट नीड्स टू बी डन इज एसे, डिस्पाइट 15 डेज हैज बीन पास्ड, आई गैदर्ड ऑल माई करेज कि करना तो है ही, आर या पार वाली बात है। बिकॉज किसी को भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो सभी जी जान लगा देंगे, कोई तो नहीं चाहेगा कि मैं कम मेहनत करूं, मैं भी वैसे ही। बट आंसर्स कॉपी चेक तो होके आ जा रही थी, बट उसमें ये नहीं बताया जाता, इनफैक्ट अभी भी नहीं बताया कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। डिटेल्ड एनालिसिस नहीं आती थी कि हाँ ये पॉइंट्स मिसिंग, आपको क्या है। मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती थी टेस्ट सीरीज वाले में, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस मुझे कमेंट्स फीडबैक मिल के आ जाता था। ऐसे में व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं ऐसे 2 पेज लिखने के बाद एक हेडिंग दे के बॉक्स कर दिया करती थी, उसमें ना टॉपर्स जो अच्छा आंसर लिखे हैं उनकी कॉपी अपलोड होती थी। एंड दैट वाज अ ब्लेंडर, बिकॉज मुझे बाद में एक यूपीएससी रिलेटेड एक सर है मेरे टच में,
उन्होंने कहा कि आप ऐसे बॉक्सिंग मत करो, ये ना फ्लो तोड़ देता है ऐसे का। एंड जिसका अपलोड हो रहा था कॉपी, वो लोग बॉक्सिंग किए हुए थे काफी जगह। एंड व्हाट हैपेंड कि आई डिड द सेम इन द मेन एग्जाम। हाउएवर इतने करने के बावजूद भी आई क्लियर्ड मेंस विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। डीआई मेरा एक गलत हुआ था, बाकी सब सही थे। मुझे लगा कि डीआई मेरा सारा ही गलत हो जाएगा। सो नेगेटिविटी engulfed in my mind. So negativity also plays a huge role. You have to be very positive about yourself. I cleared means now the time for interview. इंटरव्यू मैंने सोचा कि मेंस में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मोटिवेटेड हो चुकी थी, अब इंटरव्यू में बहुत अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंट होंगी और करूँगी। तो कहते हैं ना, भटकते भटकते बस आपको मंजिल मिल ही जाती है। तो बस वही था। तो इंटरव्यू मेरा अच्छा गया। आई वॉज होपफुल कि मेरा नाम होगा। मैं सब भूल गई। अच्छा, आपने 50 दिन तो कुछ किया नहीं। 50 दिन में क्या कुछ हो सकता है? आपके 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो सकते हैं मेंस के, एंड स्पेशली जो आपको कभी आता ही ना हो लिखने। बट स्टिल कहते हैं ना कि जब इंटरव्यू तक पहुंच गए हो तो आपको लगता है कि बस अब तो मैं सिलेक्टेड हूँ। सेम एवरीथिंग। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था आई वॉज होपफुल कि होगा 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 होगा, भले वह अच्छी पोस्ट ना मिले बट होगा, क्योंकि मेहनत इतनी कर दी थी। रिजल्ट आता है and my roll number was, or name I should say, was not in the PDF. Shattered, destroyed. I think that was not a good phase. Okay. मुझे लगता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया होता तो अभी मैं भी ऐसा कुछ होता ना, लोग अभी काफ़ी मतलब यू शुड सी द सक्सेस वीडियोस एंड आई वुड, मैं भी वही अपलोड कर रही होती, इरिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उन पे क्या बीत रही होगी। नॉट टुडे व्हेन आई एम इन दिस सिचुएशन, आई कैन फील दैट। कल को जब भी मेरा सिलेक्शन होगा, आई वुड मेक श्योर दैट I take care of those feelings. So yes, today when I'm in this position, अच्छा, also I want to let you know that कुछ दिन पहले बीपीएससी ने अपनी मार्कशीट रिलीज की थी। मैं चेक दोज मार्क्स, आई डिडंट क्लियर, या आई वुड से आई डिडंट मेक टू द लिस्ट बाय जस्ट 3 मार्क्स। आप समझ सकते हो, मतलब अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। 50 days passed, no experience of means, but still too close. I was not enrolled in any coaching institute. I was not enrolled in a good reputed test series, but that was my hard work. I came so close. And this is why I made the decision to come on public platform, either through YouTube or Instagram. It's not easy. जब आप successful होते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग confidence होता है कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, I'm already selected. अब तो बस अच्छा दिखना है। बट जो लोग नहीं हो पाते, फॉर एग्जाम्पल उस ईयर में, उनके लिए आना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एंड देन सब कुछ कहना और ऑनेस्टली सब कुछ इज नॉट इजी। आपको बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, आपको बहुत सारे क्रिटिसिज्म को भी झेलना पड़ता है। डिस्पाइट नोइंग ऑल दिस, आई थॉट कि वो स्टेप जो मैं डर रही हूँ लेने से, क्या पता सबसे बेस्ट स्टेप हो माई लाइफ का। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि आई टुक दिस स्टेप। एटलीस्ट जिस तरह मैं मिसगाइडेड थी, मुझे नहीं पता था, जो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं उन्हें ऐसा फेस ना करना पड़े। कहते हैं कि जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आप इतना उस पर रिसर्च कर लेते हो, इतना आप कुछ देख लेते हो कि यू गेट एनफ नॉलेज। सो नाउ कमिंग टू द पार्ट, दिस वाज इम्पॉर्टेंट टू शेयर माय जर्नी। नाउ कमिंग टू द पार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेके, आप समझो, आप पहले एग्जाम के डिमांड को समझो। बीपीएससी में आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो वही स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, एनसीईआरटी, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। क्या आपको इसमें कोचिंग की जरूरत है? नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपको बिल्कुल ही कोई सब्जेक्ट ना आ रहा हो। आपको कोई 1-2 सब्जेक्ट में दिक्कत आ सकती है, ऐसे नहीं आपको सभी नहीं आता है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी नहीं आता है, आपको पॉलिटी भी नहीं आता, आपको साइंस भी नहीं आता,
ऐसा नहीं होता है। सबने एक बेसिक पढ़ाई की होती है, 1 से 10 तक जनरल स्टडीज साइंस पढ़ा होता है। तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप खुद से पढ़ के देखो, डोंट गो बाय द कोचिंग। अगर ऐसा ही होता तो इतने लाख बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं। और उनको भी बात कब समझ में आती है? जब उनके भी कुछ अटेम्प्ट्स हो गए होते हैं। तो मैं सारे बिगिनर को यही एडवाइस करूंगी, आपको एक डायरेक्शन चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए। आपको सिर्फ वो डायरेक्शन मिल जाए, आप लोग इतने केपेबल हो कि यू कैन डू दैट। एंड आई एम सेइंग दिस विथ माई हार्ट कि अगर ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, देन आई मस्ट, इट्स गॉड सिग्नल दैट यू मस्ट क्लियर बीपीएससी। बिकॉज आप सोचो ना, मैं भी बिगनर हूँ इस पब्लिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब में। मेरी कोई रेप्यूटेड कोचिंग है कुछ ऐसा नहीं जो मैं लाखों लोग मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर है, लेकिन अगर आप तक ये वीडियो आ रही है, दैट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अंडरस्टैंड। मेंस के लिए देखो, आप ना सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अगर टेस्ट सीरीज भी नहीं, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया हो या उनको अगर टाइम मिले तो, क्योंकि अभी तो सबके पास टाइम है, अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, तो अभी काफी लोग अपने मेंटरशिप को लेके आएंगे, बैच लेके आएंगे। बट वंस दे गेट ज्वाइन, क्या वो स्टिक रहेंगे आपके साथ प्रिपरेशन के लॉन्ग तक? यू शुड थिंक। जिन्होंने एग्जाम के उस फेज तक गया, आप उनसे अपनी कॉपी चेक कराओ। वो भी नहीं तो एक रेप्यूटेड कोचिंग, ठीक है, आप उनकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, दे विल हेल्प यू। बट फाउंडेशन करना डिपेंड्स, मतलब अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी। अच्छा, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए जो बीपीएससी हो? प्रीलिम्स के लिए बहुत सिंपल रखिए। मैंने अपनी वीडियो भी डाली थी जो बुक्स के रिगार्डिंग, क्या बुक्स फॉलो करने हैं। प्लस आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। अब आप प्रैक्टिस किससे करोगे? आप बीपीएससी के प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर को लगाओगे, आप घटना चक्र करोगे, और बाकी आपको कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आप वो सॉल्व करोगे। इससे आपका बीपीएससी प्रीलिम्स हो गया। अब आते हैं मेंस की तरफ। मेंस में देखिए, आई वुड सजेस्ट, जैसे कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कैसे लिखना है, कुछ नहीं पता था। अब तो मैं खैर वीडियो लेके आ रही हूँ कि हर एक क्वेश्चन को पिकअप करती हूँ और बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे तोड़े। क्या पहले मैं भी ऐसी कि बस जो आता बस वो लिख दो, मुझे लगता है मैंने सबसे बढ़िया आंसर लिखा है, सबसे अच्छा। लेकिन जब तक कोई और तीसरा इंसान आपके आंसर को नहीं देख रहा है, क्योंकि एग्जामिनर भी तो वही करेगा ना, उसको थोड़ी आपके आंसर से प्यार है। आपने आंसर लिखा, आपने लगता है बहुत मेहनत से लिखा है, ये तो बेस्ट आंसर है, बट वो तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चेकिंग कर रहा है। तो आपको भी यही करना होगा, अपने दोस्तों से पढ़ाओ या कोई इवेल्युएटर से या फिर कोई भी इंसान से आप पढ़ाओ और देखो कि वो आंसर सही है कि नहीं है। खुद से भी इवेल्युएट करिए। यू कैन ज्वाइन टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज इन फॉर बीपीएससी, दैट वुड हेल्प यू। सो मेंस का भी फंडा इतना सिंपल है, आप प्रीवियस ईयर को करो। लोग नए क्वेश्चंस नहीं, आप प्रीवियस ईयर को करो, करंट अफेयर से अपडेटेड रहो जो भी है। अगर आप बीपीएससी चेयरमैन का इंटरव्यू भी देखेंगे, वो भी कहते हैं कि अगर आप चाहेंगे कि आपको जो पता वो लिख दिया और उससे आपको नंबर मिल जाए, नहीं। दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, दे नो कौन हमें घुमा रहा है, कौन बच्चा और कौन किसको सच में नॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वर्क ऑन एसे। आई मिस द कट ऑफ बाय 3 marks। वाई? ऐसे में आई गॉट लेस मार्क्स। मतलब अंडरस्टैंड ना, उस टाइम जो कंडीशन थी अभी के 2025 में, आज वो कंडीशन नहीं है। आज मुझे कोई ऐसे लिखने बोले, आई वुड राइट अ वेरी बेटर ऐसे, बिकॉज आप तब तक आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब आपको दिमाग खुलने लगा है। तब आई वॉज वेरी बिगनर, बट एनी हाउ आई गेव द एग्जाम बिकॉज देना था। बट गॉड मेड मी एटलीस्ट रीच्ड देयर। सो आप ऐसे पे प्रैक्टिस करो। एंड ऐसे में अगर आप प्लीज अपना ब्रेन भी यूज, को मैं कहूंगी, चाहे GS1 हो GS2 ऐसे हो, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे एग्जाम में, आप उतना भीड़ से आगे जाओगे। भीड़ किस में लगा है? क्लास करना है, कोचिंग करना है, नोट्स दे दो, ये दे दो, नहीं। आपको बुक पे स्टिक रहना है। एंड आई होप कि आपका ये जो क्वेश्चन है, कौन सी कोचिंग करे या ना करे, ये आपका क्लियर हो गया होगा। स्ट्रैटेजी के लिए मैंने ऑलरेडी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी डाली है अपने चैनल पे, मेंस की भी डाली है। सो आई एंड दिस वीडियो हियर। आई होप ये किसी को तो हेल्प किया होगा। आई डोंट नो कौन कहाँ जा, कौन बैठ के किधर ये बैठ के अपनी ये मेरे ये वीडियो को देख रहा होगा,
बट अगर ये वीडियो किसी एक या दो पर्सन को भी हेल्प करता है तो मेरा ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। All the best for your BPSC preparation. Please don't be directionless. Don't be misguided. Stick to the basic plan. सबको लगता है कि इतना पढ़ लेंगे तो ही होगा। नहीं, your strategy should be right. You should be smart enough. Smart approach and your hard work. May all those who are seeing this video clear BPSC exam with good marks. All the best. Thank you. Meet you in the next video on the topic which you ask the most.